Hello students, and today we are discuss about chapter number 5. Okay, and the name of the chapter is More on MS PowerPoint 2010. ठीक है, MS PowerPoint मतलब Microsoft PowerPoint 2010, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, okay, so let me start. So these are some shortcut keys. Clear? Now MS PowerPoint 2010, जो MS PowerPoint 2010 है वो हमारा इंट्रोड्यूस कराता है फैंटेस्टिक न्यू टूल्स से दैट वी कैन यूज़ टू इफेक्टिव क्रिएट मैनेज एंड प्रेजेंटेशन, जिसमें हम अपनी क्या बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. ठीक है, MS PowerPoint एक बेस्ट नॉन सॉफ्टवेयर है दैट इज़ यूज फॉर स्लाइड क्रिएशंस एंड प्रेजेंटेशंस के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं. ओके, अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन कंसिस्ट करता है इंडिविजुअल पेजेस जिसे हम स्लाइड्स कहते हैं. अ स्लाइड कैन कंटेन, स्लाइड्स के अंदर टेक्स्ट, म्यूजिक, पिक्चर, चार्ट्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं. एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हैं वेरियस थीम्स एंड बैकग्राउंड कलर्स टू द स्लाइड्स में. ठीक है, जो बेनिफिट्स है इज दैट यू आर एंगेज, आप एंगेज रह सकते हैं, कर सकते हैं ऑडियंस को नॉट जस्ट थ्रू वर्ड्स बट ऑल्सो थ्रू द विजुअल मीन्स. सिर्फ आप बोलकर ही उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप उन्हें दिखाकर भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, एंड इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ अ प्रेजेंट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, कि आप किस तरह से पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को एनहेंस करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट इज इंसर्टिंग टेक्स्ट, आप किस तरह से टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं. ठीक है, सो एवरी स्लाइड हैज़ वन और मोर एरियाज, एक से ज़्यादा एरिया होता है स्लाइड में जिन्हें हम प्लेस होल्डर्स कहते हैं. एंड वेयर यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट, जहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं. प्लेस होल्डर्स जो है वो हार्ड टू मिस. ठीक है, वो आप मतलब उन्हें आप मिस नहीं कर सकते. ठीक है, बहुत मुश्किल होता है उन्हें मिस करना सिंस दे आर लेबल, इसलिए वो इस तरह से डॉट डॉट से वो बने हुए होते हैं. ठीक है, नाउ क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड टेक्स्ट एंड आर एक्सट्रीमली ईजी टू वर्क विद, हम उसे बहुत ईजिली उनमें हम काम कर सकते हैं. ठीक है, तो किस तरीके, दीज आर द प्लेस होल्डर्स. अब कैसे काम करेंगे, सो क्लिक द प्लेस होल्डर और टेक्स्ट बॉक्स वेयर यू वांट टू इंसर्ट टेक्स्ट, जहाँ पर आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, द इंसर्शन पॉइंट वहाँ पर अपीयर्स हो जाएगा. ठीक है, नाउ टाइप डायरेक्टली, अब आप डायरेक्टली प्लेस होल्डर्स में टाइप कर सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं. ठीक है, सम प्लेस होल्डर्स ऑटोमेटिकली फॉर्मेट होते हैं, टू योर टेक्स्ट को फॉर्मेट ऑटोमेटिकली कर लेते हैं विद अ बुलेटेड लिस्ट, मतलब उसमें नंबर्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं. एंड दिस इज बिकॉज बुलेटेड लिस्ट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन पावरपॉइंट, क्योंकि हम पावरपॉइंट के अंदर बुलेट लिस्ट का यूज करते हैं. ओके, टू रिमूव द बुलेट्स को रिमूव करने के लिए हम डीसेलेक्ट कर सकते हैं बुलेट्स कमांड्स को इन द पैराग्राफ ग्रुप में ऑन द होम टैब के अंदर जाके. ठीक है, नेक्स्ट है वर्किंग विद टेक्स्ट. अब आप टेक्स्ट से काम कैसे कराएंगे, सो एज यू क्रिएट योर प्रेजेंटेशन, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं यू कैन ऐड टेक्स्ट बॉक्स, आप टेक्स्ट बॉक्स जो है इंसर्ट करते हैं. ठीक है, टू हेल्प रिकॉग्नाइज योर स्लाइड्स, के वो आपकी स्लाइड्स को मदद करे रिकॉग्नाइज करने के लिए. एंड यू विल ऑल्सो नीड टू नो हाउ टू फॉर्मेट टेक्स्ट टू क्रिएट द लुक यू नीड. अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको अपनी स्लाइड को क्रिएट करना है. क्लियर, सो नाउ फर्स्ट इज टू ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स. अब आप टेक्स्ट बॉक्स किस तरह से ऐड करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक्स्ट कैन बी इंसर्टेड इन बोथ प्लेस होल्डर्स एंड टेक्स्ट बॉक्सेस. आप जो है टेक्स्ट को प्लेस होल्डर्स में भी इंसर्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्सेस में भी इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो आप प्लेस होल्डर जो है इज अ काइंड ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, एक तरीके का टेक्स्ट बॉक्स ही होता है, बट इट्स यूनिक, लेकिन ये बहुत यूनिक होता है, बिल्कुल अलग होता है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्लाइड लेआउट, क्योंकि एक स्लाइड लेआउट का ये पार्ट होता है. ठीक है, एंड ऑफन कंटेन्स फॉर्मेटिंग स्पेसिफिक टू अ स्लाइड, स्पेसिफाई टू अ स्लाइड अ लार्ज नंबर ऑफ फॉन्ट, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमें स्पेसिफाई कराता है स्लाइड को एक लार्ज नंबर ऑफ फॉन्ट साइज, मतलब यहाँ पे फॉन्ट साइज होता है फॉर द टाइटल्स के लिए ऑफ योर प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंसर्टिंग एन एक्स्ट्रा, अगर हमें कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, अलाउज यू टू ऐड द स्लाइड लेआउट, तो हम स्लाइड लेआउट में उसे अलाउ करेंगे. सो यू कैन इंक्लूड एज मच टेक्स्ट एज यू वॉन्ट, तो आप जितना टेक्स्ट चाहें उतना उसमें लिख सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, फ्रॉम द इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे हम टेक्स्ट बॉक्स
कमांड पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, योर कर्सर, जो आपका कर्सर है वो टर्न हो जाएगा इनटू अ अपसाइड डाउन क्रॉस में, ओके। नाउ थर्ड इज क्लिक द एरिया ऑन योर स्लाइड। अब जिस एरिया में आप लिख रहे हैं वहाँ क्लिक करिए वेयर यू वांट टू ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स, जहाँ आपको टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, ठीक है। अ टेक्स्ट बॉक्स विल अपीयर विद एन इंसर्टिंग पॉइंट इनसाइड। अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक आपको पॉइंट आ जाएगा जहाँ से आप वहाँ लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। नाउ टू मूव अ प्लेस होल्डर और टेक्स्ट बॉक्स। अब आप प्लेस होल्डर और टेक्स्ट बॉक्स को किस तरह से मूव करा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक द बॉक्स यू वांट टू मूव, इस पर क्लिक करना है जिसको आपको मूव कराना है। सेकेंड, पोजिशन योर माउस ऑन द बॉर्डर ऑफ द बॉक्सेस सो इट चेंजेस टू अ क्रॉस विद एरर। अब इसमें इस तरह से क्रॉस आ जाएगा। अब ये जो क्रॉस होगा इसको आप मूव कराएंगे तो आपका वो प्लेस होल्डर जो है, ठीक है, वो भी मूव करेगा। नाउ क्लिक एंड होल्ड द माउस बटन एज यू ड्रैग द बॉक्स टू द डिजायर्ड लोकेशन। अब आपको क्लिक करना है, होल्ड करना है और उसे ड्रैग करना है जहाँ पे आपको डिजायर्ड लोकेशन पे उसे लेके जाना है। नाउ रिलीज द माउस बटन, द बॉक्स विल बी रिमूव। अब जब उसे रिलीज कर देंगे तो जो आपका बॉक्स है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। द रोटेट, टू रोटेट द बॉक्स। अब बॉक्स को रोटेट करने के लिए क्लिक एंड ड्रैग करिए, जो ये आपका ग्रीन सर्कल दिख रहा है इसे एट द टॉप ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के टॉप में, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू रिसाइज अ प्लेस होल्डर और टेक्स्ट बॉक्स। अब आप किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को रिसाइज करेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली क्लिक द बॉक्स यू वांट टू रिसाइज। पहले क्लिक करिए बॉक्स पर जिसे आपको रिसाइज करना है, ठीक है। सेकेंड, पोजिशन करिए योर माउस, अपने माउस को ओवर एनी वन ऑफ द साइजिंग हैंडल्स दैट अपीयर, जो अपीयर्स होते हैं कॉर्नर्स पे से, ठीक है, जो यहाँ आपके ये जो गोल है, सर्कल है, इनको आपको करना है, ठीक है। इन्हें आपको पोजीशन इधर उधर करनी है इनकी, ठीक है, ऑफ द स्लाइड्स ऑफ द बॉक्स एंड द कर्सर विल बिकम अ पेयर ऑफ एरो। और इसमें जो है पेयर आ जाएगा एरो का, मतलब इस तरह से आप इसे ऐसे ड्रैग करिए तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड पॉइंट इज क्लिक होल्ड। अब आपको क्लिक करना है, होल्ड करना है एंड ड्रैग योर माउस। अपने माउस को ड्रैग कर दीजिए अंटिल द टेक्स्ट बॉक्स इज ऑफ द डिजायर्ड साइज, कि जितना आप साइज चाहते हैं जब तक वो उस पोजीशन में नहीं आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलीज द माउस बटन। माउस बटन को रिलीज कर दीजिए एंड द बॉक्स विल बी रिसाइज, और आपका बॉक्स जो है वो रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू डिलीट टेक्स्ट, के अब आपको टेक्स्ट अगर डिलीट करना है दैट व्हाट यू वांट, आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले प्लेस द इंसर्शन पॉइंट, इंसर्शन पॉइंट पे हम प्लेस करेंगे नेक्स्ट टू द टेक्स्ट यू वांट टू डिलीट, जो आपको डिलीट करना है। नाउ प्रेस द बैक स्पेस ऑन योर कीबोर्ड टू डिलीट द टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। अब आपको जो डिलीट करना है वहां से बैक स्पेस की को आप प्रेस कर देंगे, ठीक है। एंड थर्ड वन इज प्रेस करेंगे डिलीट की को ऑन योर कीबोर्ड से टू डिलीट द टेक्स्ट टू द राइट। आप राइट से उसे डिलीट करेंगे, ठीक है, विद द इंसर्शन पॉइंट, जहां आपका इंसर्शन पॉइंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू सेलेक्ट टेक्स्ट। अब टेक्स्ट आप सेलेक्ट कैसे करेंगे। सो प्लेस द इंसर्शन पॉइंट नेक्स्ट टू द टेक्स्ट यू वांट टू सेलेक्ट। आपको वहाँ इंसर्शन पॉइंट रखना है जहाँ पे जिस टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है। क्लिक करेंगे माउस बटन पे, वाइल होल्डिंग इट डाउन, उसे होल्ड करेंगे, ड्रैग करेंगे द माउस ओवर द टेक्स्ट, कि जितना टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है। नाउ रिलीज द माउस, माउस को रिलीज करेंगे, द टेक्स्ट विल बी सेलेक्टेड, जो टेक्स्ट है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अ हाईलाइटेड टेक्स्ट, एक हाईलाइटेड टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आपका अपीयर हो जाएगा ओवर द सेलेक्टेड टेक्स्ट पे, ठीक है, मतलब इस तरह से एक ब्लू कलर का हाईलाइटेड वहां पर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है व्हेन यू सेलेक्ट टेक्स्ट, जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं इन पावर पॉइंट में अ होवर टूल बार, एक टूल बार जो है इस तरह से, ये जो होवर टूल बार है यहाँ पर ये आ जाता है, ठीक है, विद अ फॉर्मेटिंग ऑप्शन अपीयर, जिसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आ जाते हैं एंड दिस मेक्स फॉर्मेटिंग कमांड्स इजीली एक्सेसिबल, ये फॉर्मेटिंग कमांड्स को इजीली एक्सेस करा देता है, ठीक है, विच कैन सेव योर टाइम, जो आपके टाइम को बचाता है। एंड इफ द टूल बार डज नॉट अपीयर एट फर्स्ट, अगर टूल बार नहीं आता है पहले, देन ट्राई मूविंग द माउस ओवर द सिलेक्शन, तो हम उसको क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं, ठीक है, जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। अब आपको सिंबल्स अगर कोई लेने हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स, तो आप कैसे लेंगे। सो यू कैन इंसर्ट मैनी कैरेक्टर्स, आप बहुत सारे कैरेक्टर्स सिंबल्स को
इंसर्ट करा सकते हैं इन द प्रेजेंटेशन में दैट कैन नॉट बी फाउंड ऑन द कीबोर्ड, जो कीबोर्ड में नहीं मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू कैन इंसर्ट, आपको कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट कराना है, एसेंट फॉर फॉरेन कैरेक्टर आपको इंसर्ट कराना है, सिली कैरेक्टर अरेंज कराने हैं, और या बहुत सारे सिंबल्स आपको जो है इंसर्ट कराने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोजिशन द इंसर्शन पॉइंट पे पोजिशन करेंगे एंड वेयर यू वांट टू इंसर्ट द सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर, जहां पर आपको वो कैरेक्टर्स लेने हैं, यहाँ एक सिंबल ऑप्शन आता है इसमें जाके। ओके, नाउ क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे ऑन द रिबन्स के अंदर एंड क्लिक द सिंबल बटन इन द टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इस सिंबल बटन को हम क्लिक कर देंगे। देन द सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर, इस तरह से ये सिंबल बॉक्स जो है यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्लिक द सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर, अब आप उस पर क्लिक करेंगे सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर पर, ठीक है, दैट यू वांट टू इंसर्ट, जो आपको इंसर्ट कराना है, एंड क्लिक इंसर्ट, और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। द सिंबल इज इंसर्टेड ऑन टू द स्लाइड में सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यूजिंग वर्ड आर्ट। अब आप वर्ड आर्ट का कैसे यूज करेंगे? सो यूजिंग पावर पॉइंट वर्ड आर्ट, जब आप पावर पॉइंट वर्ड आर्ट फीचर का यूज़ करते हैं तो ये एक फास्टेस्ट और ईजीएस्ट वे है कि आप उसमें ऐड करें ड्रामेटिकल और कलरफुल इफेक्ट्स टेक्स्ट में ऑन योर स्लाइड्स, आपकी स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट कराते हैं वर्ड आर्ट। सो यू हैव ऑलरेडी लर्न, हमने पहले से ही लर्न किया हुआ है अबाउट द वर्ड आर्ट फीचर के बारे में, क्या होता है इन द वर्ड, एंड दैट लेट्स यू इंसर्ट टेक्स्ट इन वेरियस स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट। और हमें पता है कि हम वर्ड आर्ट के अंदर अलग अलग स्टाइल्स का यूज़ करते हैं। सो द सेम स्टेप, सेम जैसे हमने वर्ड में किया था, यहाँ भी हम सेम करेंगे, यूज़ करते हैं वर्ड आर्ट का इन पावर पॉइंट में टू एम्फसाइज टेक्स्ट को एम्फसाइज करने के लिए। ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट, हम कन्वर्ट करते हैं एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को ऑन द स्लाइड में टू वर्ड आर्ट बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स, इन स्टेप्स को फॉलो करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे फॉर्मेट टैब पर एंड क्लिक द मोर ड्रॉप डाउन एरो। अब हम ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। इन द वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप में आ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ वेरियस टेक्स्ट स्टाइल्स अपीयर्स, मतलब बहुत सारी टेक्स्ट स्टाइल्स वहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। नाउ सेलेक्ट द डिजायर टेक्स्ट, अब आप उसको सेलेक्ट करेंगे जो आपने स्टाइल्स लिया है, ठीक है, एंड यू विल नोटिस, आप क्या नोटिस करते हैं दैट द सेलेक्टेड टेक्स्ट गेट फॉर्मेटेड, जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है वो फॉर्मेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द चूजन स्टाइल, जो स्टाइल आप चूज कर रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। नाउ अब आप फॉर्मेट कर सकते हैं वर्ड आर्ट टेक्स्ट को बाय चूजिंग फिल कलर चूज करके आउटलाइन स्टाइल्स एंड टेक्स्ट इफेक्ट्स को, जैसा कि हम डिस्कस किया था हमने इन द चैप्टर ऑन वर्ड, MS वर्ड में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वर्किंग विद इमेजेस। अब हमें अपनी पावर पॉइंट में इमेजेस किस तरह से अगर हमें ऐड करनी है तो हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। सो एडिंग क्लिप आर्ट, जब हम क्लिप आर्ट और पिक्चर्स को ऐड करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, सो कैन बी अ ग्रेट वे, एक ये बहुत ग्रेट वे होता है इलुस्ट्रेट करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, और ऐड करते हैं हम डेकोरेटिव एसेंट्स को टू एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को हम एग्जिस्ट करने के लिए। नाउ यू कैन इंसर्ट, आप इमेजेस इंसर्ट करते हैं फ्रॉम योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर से सर्च करते हैं माइक्रोसॉफ्ट लार्ज सिलेक्शन ऑफ क्लिप आर्ट को टू फाइंड द इमेज यू नीड, जिसकी आपको ज़रूरत होती है, ठीक है, और ऐड अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर ओन, और हम स्क्रीनशॉट भी उसमें ऐड कर सकते हैं। वंस एन इमेज, अगर एक बार जो इमेज आपकी इंसर्ट हो गई उसको आप रिसाइज कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं लोकेशन यू वांट, जिस लोकेशन पर आपको वो चाहिए, ठीक है। नाउ टू इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम अ फाइल, आप कैसे उसे इंसर्ट करेंगे? सो सबसे पहले हम कहाँ क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट टैब, ये जो इंसर्ट टैब है यहाँ पर। नाउ क्लिक द पिक्चर कमांड पे हम जाएंगे इमेज ग्रुप में एंड द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर, वहाँ पर वो अपीयर हो जाएगा। ओके, नाउ सेलेक्ट द डिजायर्ड इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक कर देंगे हम इंसर्ट ऑप्शन पे, ठीक है। द पिक्चर विल अपीयर, तो ये पिक्चर इस तरह से आपकी स्लाइड में अपीयर हो जाएगी। ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, आप फाइल में से भी अपनी पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है, इन द प्लेस होल्डर के अंदर ही, मतलब ये प्लेस होल्डर है, इसके अंदर भी यहाँ जो पिक्चर है यहाँ से भी हम जो है पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं टू इंसर्ट पिक्चर्स। ओके, नेक्स्ट है टू लोकेट क्लिप आर्ट, अब आप क्लिप आर्ट को किस तरह से लोकेट करेंगे? ओके, सो चलिए देखिए, सेलेक्ट करेंगे सेम इंसर्ट टैब पर और वहीं पर उसके साइड में ही
क्लिक करेंगे क्लिप आर्ट कमांड पर इन द इमेजेस ग्रुप के अंदर। नाउ द क्लिप आर्ट ऑप्शन अपीयर्स इन द टास्क पेन टू द राइट ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब वो राइट साइड में आपको इस तरह से यहाँ पे एक आपका टास्क पेन ओपन हो जाएगा। नाउ एंटर करेंगे कीवर्ड्स इन द सर्च बॉक्स में फील्ड दैट आर रिलेटेड टू द इमेज यू वांट टू इंसर्ट, जिसको आपको इंसर्ट कराना है, ठीक है। नाउ क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे इन द रिजल्ट शो टू बी फिल्ड, जैसे यहाँ पर फील्ड्स में शो हो रहा है। डिसेलेक्ट करेंगे एनी टाइप ऑफ मीडिया यू डू नॉट वांट टू सी, जिसे आपको नहीं देखना है, क्लियर। एंड इफ यू वांट टू ऐड, अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, ऑल्सो सर्च फॉर क्लिप आर्ट में आप कुछ सर्च करना चाहते हैं एंड office.com प्लेस करेंगे चेक में मार्क नेक्स्ट टू इंक्लूड office.com कंटेंट पर, एंड अदरवाइज इट विल जस्ट सर्च फॉर क्लिप आर्ट, और सिंपल आप कंप्यूटर में क्लिप आर्ट पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ फिर आपको क्या करना है, गो बटन पर क्लिक कर देना है, क्लियर। नेक्स्ट इज हाउ टू इंसर्ट अ क्लिप आर्ट। आप इंसर्ट कैसे करेंगे क्लिप आर्ट को, ठीक है। सो क्लिप आर्ट जो है वो फाइल्स होती हैं जनरल पर्पस ग्राफिक्स की, जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ एनिमेशन एंड कार्टून जिसके अंदर होते हैं। सबसे पहले क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे इलस्ट्रेशन ग्रुप में क्लिप आर्ट ऑप्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या करना है, वो डिस्प्ले करेगा आपको क्लिप आर्ट टास्क पेन को, ठीक है। यूज़ करेंगे सर्च फॉर, ठीक है, मतलब सर्च ऑप्शन का हम यूज़ करेंगे एंड टाइप करेंगे कैटेगरी नेम, फॉर एग्जांपल टाइप कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे इस तरह से आएगा क्लिप आर्ट, सर्च करेंगे, ठीक है, और वहाँ पर हमारे ये एग्जांपल्स आ जाएंगे, यहाँ ऑप्शंस आ जाएंगे बहुत सारे। लिस्ट करेंगे, लिस्ट ऑफ पिक्चर्स इन द कंप्यूटर कैटेगरी विल बी डिस्प्लेड, आपको बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वहाँ पिक्चर्स मिलेंगी। नाउ सेलेक्ट द पिक्चर्स, पिक्चर सेलेक्ट करनी है, देन क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो पर ऑन द राइट साइड में। नाउ सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट पे सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, जब आपको जो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें से, एंड द क्लिप आर्ट विल बी इंसर्टेड, वो इंसर्ट हो जाएगा करंट स्लाइड में, मतलब यहाँ पे आप कर रहे हैं तो यहाँ प्लेस होल्डर पे आपका जो स्लाइड है वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन ड्रैग द इमेज को आप ड्रैग कर सकते हैं यूजिंग द लेफ्ट माउस बटन की मदद से टू प्लेस इट एट द डिजायर्ड लोकेशन इन द स्लाइड, जहां आप लोकेशन पे उसे ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंसर्टिंग स्क्रीनशॉट्स। अब आप स्क्रीनशॉट्स को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। सो देखिए, जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आपकी पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, जो कैप्चर की जाती हैं विजिबल विंडोज के थ्रू एंड आइटम्स जो डिस्प्ले होते हैं ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन पर, एंड दे मे इंक्लूड, इसमें आपकी ओपन विंडो होती हैं, वेबसाइट्स की आइटम्स होते हैं डेस्कटॉप्स के, और एंड ओपन प्रोग्राम्स होते हैं लाइक द पावर पॉइंट इमेजेस जो डिस्प्ले होती हैं ट्यूटोरियल्स में। दीज इमेजेस कैन बी, ये जो इमेजेस हैं बहुत यूजफुल होती हैं एक्सप्लेनिंग के लिए और डिस्प्ले करती हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, ठीक है, फंक्शंस को और आपकी वेबसाइट्स को। पावर पॉइंट अलाउ करता है टू कैप्चर एन इमेज, आप इमेज कैप्चर कर सकते हैं ऑफ एन एंटायर विंडो, पूरी विंडो की, और जो स्क्रीन आप क्लिप करते हैं विंडो के किसी भी पार्ट की, ठीक है। नाउ टू इंसर्ट स्क्रीनशॉट, आप कैसे इंसर्ट करेंगे स्क्रीनशॉट विंडो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट टैब, नाउ क्लिक द इंसर्ट, आप क्लिक करेंगे स्क्रीनशॉट कमांड पर इन द इमेज ग्रुप में, ठीक है। थर्ड, जो अवेलेबल विंडो है फ्रॉम द डेस्कटॉप में विल अपीयर, वो अपीयर हो जाएगी। सेलेक्ट करेंगे विंडो यू वांट टू कैप्चर, जिसे आप कैप्चर करना चाहते हैं एज अ स्क्रीनशॉट की तरह, ओके, एंड द स्क्रीनशॉट वो आपका अपीयर हो जाएगा इन योर स्लाइड, आपकी स्लाइड के अंदर, ठीक है। नाउ टू इंसर्ट अ स्क्रीन क्लिपिंग फ्रॉम अ विंडो, अब आप किस तरह से इंसर्ट करेंगे स्क्रीन क्लिपिंग को, ठीक है, आपकी विंडो के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट टैब, नाउ क्लिक, आप क्या क्लिक करेंगे स्क्रीनशॉट कमांड पर और देन सेलेक्ट कर देंगे स्क्रीन क्लिपिंग कर, ठीक है। अब एक फेड व्यू जो है आपके करंट डेस्कटॉप में अपीयर हो जाएगा एंड योर कर्सर विल टर्न इनटू द क्रॉस शेप, वो आपका क्रॉस शेप में आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ठीक है। क्लिक होल्ड एंड ड्रैग, आप होल्ड करेंगे, क्लिक करेंगे द एरिया ऑफ द विंडो यू वांट टू कैप्चर, कि जो एरिया आपको वहाँ पर कैप्चर करना है, ठीक है। नाउ द स्क्रीन, जो आपकी स्क्रीन क्लिपिंग है वो आपकी अपीयर हो जाएगी इन योर स्लाइड, आपकी स्लाइड में, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिसाइजिंग एंड मूविंग इमेजेस। अब आप किस तरह से रिसाइज और मूव करा सकते हैं इमेजेस को। सो टू रिसाइज एन इमेज,
इमेज को रिसाइज कराने के लिए सबसे पहले क्लिक करेंगे इमेज पर, पोजीशन योर माउस को पोजीशन करेंगे ओवर एनी वन ऑफ द कॉर्नर साइजिंग हैंडल्स के थ्रू। जो कर्सर है वो विल बिकम अ पेयर ऑफ डायरेक्शनल एरो, कर्सर एक डायरेक्शनल एरो में आ जाएगा। ठीक है, क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे, ड्रैग करेंगे आपके माउस को अंटिल द इमेज इज डिजायर्ड साइज, जब तक वो अपनी डिजायर्ड साइज में नहीं आ जाता। ठीक है, नाउ रिलीज द माउस को रिलीज करेंगे एंड द इमेज विल बी रिसाइज्ड, और जो आपकी इमेज है वो रिसाइज हो जाएगी। ओके, द साइड साइजिंग हैंडल, जो आपकी साइड की साइजिंग हैंडल्स हैं वो चेंज करती हैं इमेज के साइज को, बट डू नॉट कीप द सेम प्रोपोर्शन, लेकिन वो सेम प्रोपोर्शन नहीं होता। एंड इफ यू वांट टू कीप द इमेज प्रोपोर्शंस, अगर आपको उसे प्रोपोर्शंस करना है इमेज को, देन ऑलवेज यूज द कॉर्नर हैंडल्स, तो आपको कॉर्नर हैंडल्स का ही यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है टू मूव एन इमेज। अब आप इमेज को कैसे मूव कराएंगे? सो क्लिक द इमेज पर आपको पहले क्लिक करना है, जो कर्सर है वो आपका टर्न हो जाएगा इनटू अ क्रॉस विद एरोज, क्रॉस में हो जाएगा एरोज के साथ। ठीक है, वाइल होल्डिंग डाउन, जब आप होल्डिंग डाउन करेंगे माउस बटन को, ड्रैग द इमेज को ड्रैग करेंगे टू द डिजायर्ड लोकेशन पर, कि जहां आपको उसे यूज करना है, यहाँ जहां आपको उसको सेलेक्ट करना है। नाउ रिलीज द माउस बटन को रिलीज करेंगे, द बॉक्स विल मूव, वो बॉक्स जो है वो मूव हो जाएगा। ओके, नाउ टू रोटेट द इमेज, अब इमेज को रोटेट करने के लिए क्या करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और द ग्रीन सर्कल पर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द इमेज, जो इमेज के टॉप में होता है। ठीक है, so the chapter is completed now and let us see some points related to this chapter. MS PowerPoint 2010 introduce फैंटेस्टिक न्यू टूल्स, नए टूल्स से वो इंट्रोड्यूस कराता है दैट वी कैन यूज्ड, जिसे हम इफेक्टिवली यूज़ करते हैं, अपने प्रेजेंटेशंस को मैनेज करते हैं। ठीक है, अ प्रेजेंटेशन हैज़ मैनी, प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं जो अरेंज होती हैं एक सीक्वेंशियल वे में, जो प्रेजेंट करती हैं और कन्वे करती हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, नेक्स्ट जो एक स्लाइड है वो एक वर्क स्पेस होती है MS पावर पॉइंट के लिए। बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट 2010 आपको शो करता है फोल्डर्स एंड ओनली जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल्स हैं इन ओपन डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, लास्ट इज पावर पॉइंट 2010 सेव करता है फाइल को इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद .pptx एक्सटेंशन, मतलब हम .pptx एक्सटेंशन के साथ अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं पावर पॉइंट में। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।